गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हमारा सॉलिड स्टेट से टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस थी उनमें सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। हम आज उन प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे। कुछ सॉलिड्स की हायर टर्म में प्रॉपर्टी चली जाती हैं, उनकी भी बात करेंगे। सॉलिड स्टेट से आप जनरली क्या समझते हैं कि मार्कर एक सॉलिड है। ये मेरे पास स्केल है, ये सॉलिड है। बाहर से गाड़ी जा रही है, वो भी सॉलिड है। एक बस जा रही है, वो भी सॉलिड है। ये मेरे पास एक इंक का बॉक्स रखा है, ये भी सॉलिड है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातों के साथ रूबरू कराएंगे जिनसे आप सॉलिड को और गहराई में समझ पाएंगे। सबसे पहले सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, उस प्रॉपर्टी को मैं पहला ही नाम देता हूं, दे हैव फिक्स शेप, वॉल्यूम एंड मास। उनके पास जो वॉल्यूम है, जो मास है, जो शेप है, वो फिक्स है। प्यारे बच्चों, ये तीनों चीज जब तक फिक्स रहती हैं, जब तक इनके ऊपर हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एक सॉलिड है। इसकी शेप ये है। अगर इसको मैं बीच से तोड़ देता हूं तो इसकी शेप बदल जाएगी, ये दो हिस्सों में बट जाएगा। पर अगर मैं इसको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं, मैं इसको सिंपल ऐसे रखता हूं, तो इसकी शेप में कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसे ही ये मेरे पास एक मास्क है। आप झंडे का एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगर मैं इस मास्क को बोलूं तो ये ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने, तो आप कहोगे सर इसकी तो शेप बदल गई। बट स्टूडेंट्स, अगर इस मास्क के ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं तो अपने आप से इस मास्क की शेप में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। आपने अभी तक सॉलिड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉलिड्स है फिक्स मास, शेप, वॉल्यूम, सब कुछ पढ़ लिया। बट इसमें एक नई बात क्या है, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक उसकी शेप, वॉल्यूम और मास है वो फिक्स रहता है। जैसे मेरे पास एक पत्थर का टुकड़ा है, मैंने इसको हैमर से मारा, उसकी शेप जो पहले थी वो उससे बदल जाएगी, वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। आपके पास एक आयरन का कोई टुकड़ा है, लोहे का सरिया है, कील है, पेन है, कोई भी मेटल है, आप उसको मारते हो तो आयरन के एटम उस जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है, दे हैव फिक्स शेप, वॉल्यूम एंड मास, इसका मतलब जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ये अपनी शेप को, मास को, वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं देयर constituent particles like atom, molecule,
or ion can oscillate at their mean position. हर एक सॉलिड स्टूडेंट्स वो एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से मिलकर बना हुआ होता है। हम अब एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक मेटल है, मैंने आयरन ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया। इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं। ऐसे ही आपके पास जो मैंने सेकंड वर्ड लिखा है मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे आपने सुना है CuSO4, KMnO4। स्टूडेंट्स, अभी हम सॉलिड्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने, मैंने जैसे पहले बताया, सॉलिड को समझते हैं कि भाई मार्कर सॉलिड है, बस सॉलिड है, फैन सॉलिड है, वॉल सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है। क्या कॉपर सल्फेट का पाउडर सॉलिड है? स्टूडेंट्स, आपकी जो मिट्टी के डस्ट भी उड़ते हैं ये भी सॉलिड हो सकते हैं। सॉलिड एक ऐसा पार्टिकल है, चाहे वो कितना हल्का हो, चाहे वो कितना भारी हो, उसका मास फिक्स होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम फिक्स होनी चाहिए, उसकी शेप फिक्स होनी चाहिए। जब तक हम बाहर से कोई चीज़ फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का पाउडर आपने लैब में देखा होगा, उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट क्रिस्टल, वो भी सॉलिड होते हैं स्टूडेंट्स, और वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आते हैं। ऐसे ही आयंस, NaCl, सॉलिड HCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अलग अलग लैटिस साइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो मेटल्स के अंदर एटम प्रेजेंट है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, जो कि हर अलग अलग टाइप के सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और ये अपनी मीन पोजीशन के पास, कल हमने मीन पोजीशन पे कैसे ऑसिलेट करते हैं बताया था आप लोगों को। सपोज करो ये एक एटम है, ये इधर ऑसिलेट कर सकता है, इधर ऑसिलेट कर सकता है, ये नीचे ऑसिलेट कर सकता है, ये ऊपर ऑसिलेट कर सकता है। इफ आई रिप्रेजेंट दिस डायग्राम इन 3D, तो ये ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है और दीवार के पीछे भी ऑसिलेट कर सकता है। ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करते हैं, ना कि ये एक पार्टिकल के साथ बॉन्ड तोड़ के कहीं भाग जाते हैं। ये पार्टिकल के साथ बॉन्ड भी कब तोड़ते हैं ये भी बताएंगे अभी आप लोगों को। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो है दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक बात और, इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। ये आपने अच्छे से डायग्राम में पढ़ रखता है कि भाई एक ये सॉलिड है, ये मान लो मैं लिक्विड लेता हूँ और ये मान लो मैं गैस लेता हूँ, तो इसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होंगे, बिल्कुल पास पास। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है।
ऐसे ये लिक्विड है, ये थोड़ी दूर दूर है, और ये गैस है, ये बहुत ही दूर है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि सॉलिड्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। अब ये वर्ड है, इसमें बहुत गहराई है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। थर्मल एनर्जी, आपने एक वर्ड सुना होगा। अगर मैं किसी सॉलिड को लगातार हीट करता हूँ, लगातार उसको हीट किया जाता हूँ, बर्नर के ऊपर रखा है वो, तो आपने एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की होगी, वो मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये होता क्या है कि उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, अगर वो थर्मल टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी को ओवरकम कर जाता है। भाई मैंने एक मेरे दोस्त को पकड़ रखा है बहुत टाइट से, हम बिल्कुल बॉन्डिंग बनाए रखते हैं और सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, बट एक टाइम तक हमारे हाथ पे डंडे लगते रहे और कोई इनको तोड़ता रहे, अलग करता रहे। जब तक हमारे हाथों की पावर है तब तक हम एक दूसरे को पकड़ के रख सकते हैं, तो हमारा बॉन्ड बना रहेगा। बट जैसे ही इन हाथों की पावर कम पड़ जाती है और बाहर का फोर्स ज़्यादा लग जाता है, तो ये हाथ छूट जाते हैं स्टूडेंट्स। और इसी तरह सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर ये टेम्परेचर थर्मल एनर्जी से कम है तो वो बॉन्ड बनाए रखते हैं, सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो बॉन्ड टूट जाता है, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो जाती है, तो वो मेल्ट हो जाते हैं और उस टाइम वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी जो एक और प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स या दे आर इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। रिजिडिटी प्रॉपर्टी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। कठोर जिसका मतलब होता है, ये सॉलिड है कि कठोर है, ये गैस है, मैं इसके अंदर आराम से इजीली हाथ मूव कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर लिक्विड होता तो मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के उसके अंदर फ्लोट कर सकता था, हाथ को अंदर डाल सकता था। बट ये सॉलिड है, मैं इसके अंदर नहीं कर सकता, इसके पार हाथ नहीं लेके जा सकता। इसका एक मतलब ये रिजिड है, इनके पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे को बहुत टाइट से बाइंड किया हुआ है कि और पार्टिकल के अंदर जा ही नहीं सकता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब और समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इनकम्प्रेसिबल मतलब मेरे पास एक ये सॉलिड है, मैंने इसको हैमर से मारा, मैंने इसको दबाया, तो ये टूट के अलग अलग चले जाते हैं। पर जो इनके बीच का डिस्टेंस है, मान लो एक आयरन का टुकड़ा है, एक Fe एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 5 एटम है मेरे पास। मैंने इसको तोड़ दिया तो 2 इधर ही चले जाएंगे, 2 इधर ही चले जाएंगे, उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। मीन्स ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दबते नहीं है। अब कंप्रेसिबल कौन से होते हैं? आपके पास एक रुई का टुकड़ा है, आप उसको दबाइए, वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। सो जो रुई वाला एग्जांपल है वो कंप्रेसिबल है, बट जो सॉलिड्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, टूट जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, बट जो डिस्टेंस रहेगी उनके एटम्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या उनके आयन्स के बीच में, वो सेम रहेगी स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड के ऊपर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड की 2 टाइप आएंगी, क्रिस्टलाइन और अमरफस। इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ट्रू सॉलिड है, कौन सा शूडो सॉलिड है या फॉल्स सॉलिड है, और कैसे हम इनको क्लासीफाई करते हैं, कैसे ही अलग अलग टाइप के सॉलिड्स बन गए। भाई अभी तक तो आप सॉलिड यही पढ़ रहे थे, सब एक जैसे दिखते हैं, कैसे वो अलग हुए। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।